हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, साउथ अफ्रीका और कई और देश फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ जूझ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है वो भी इस पर्टिकुलर कोविड-19 ओमिक्रॉन वायरस के बारे में हमें लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। तो उनके अपडेट्स के अकॉर्डिंगली हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद से ओमिक्रॉन वेरिएंट का फास्ट स्प्रेड होना पूरे वर्ल्ड के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। दिस कैन बी ए गुड साइन फॉर द एंटायर वर्ल्ड। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब है चेंज, परिवर्तन। ये सभी में होता है। म्यूटेशन ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, प्लांट्स में होता है, सभी में होता है और वायरस में भी होता है। म्यूटेशन कैसे होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो म्यूटेशन एक मिस्टेक है, एक एरर है जो जीन्स में आते हैं। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जब वो रिप्रोड्यूस करता है वो अपने जीन्स को कॉपी करता है। जीन्स को कॉपी करने के टाइम पे जो डीएनए का सीक्वेंसिंग है, अगर वो सीक्वेंसिंग में कोई भी एरर आ जाए तो वो म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन इवोल्यूशन के लिए बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। म्यूटेशन कभी बेनिफिशियल होते हैं तो कभी हमारे लिए यूजलेस होते हैं, उनका कोई खास फायदा नहीं होता। एग्जाम्पल अगर देख ले तो कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनका 3 हाथ रहता है या फिर 6 उंगली के साथ वो पैदा होते हैं, तो इससे तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, पर ये म्यूटेशन का ही एक रिजल्ट है। तो वापस आ जाते हैं कोविड-19 पे। कोविड-19 एक आरएनए वायरस है। जैसे आपको पता है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है और डीएनए में डबल स्ट्रैंड्स होते हैं। तो जो सिंगल स्ट्रैंड वायरस है, जब उनका रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत चांसेस रहते हैं कि आरएनए में गलतियां हो, एरर्स हो। इसीलिए जो आरएनए वायरस रहते हैं वही वायरसेस में ज़्यादा म्यूटेशन पाया जाता है। इसी के वजह से कोरोना वायरस में, कोविड-19 वायरस में हमें अब तक के कई ज़्यादा म्यूटेशंस देखने के लिए मिल चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, क्या ये बाकी वेरिएंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा डेडली है? क्या इससे ज़्यादा लोग मर सकते हैं? यहाँ पे अच्छी खबर ये है कि पास्ट में जब भी वायरसेस ने अपने आप को म्यूटेट किया है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाते हैं और कम डेडली हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब वायरस ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है वो कम डेडली होता है, और जब वो कम इन्फेक्शियस होता है वो ज़्यादा डेडली हो जाता है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के म्यूटेशन के वजह से इसके जो स्पाइक प्रोटीन्स है, जो इमेज में आपको दिख रहा है, तो इसके स्पाइक प्रोटीन के डिजाइन में कुछ चेंजेस आए हैं, जिसके वजह से ये स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, ये वायरस को हेल्प करता है कोई सेल के साथ इजीली अटैच होके उसको पेनिट्रेट करने के लिए। तो ये स्पाइक प्रोटीन के चेंजेस की वजह से जो ओमिक्रॉन वायरस है वो बहुत ही आसानी से हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर जा सकता है। इसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है, वो बहुत रैपिडली स्प्रेड हो सकता है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका से जो खबर हमको मिले हैं, जो अपडेट्स हमको मिले हैं, उसके अकॉर्डिंगली 90% कोविड पॉजिटिव केसेस में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट डिटेक्ट हुए हैं और पेशेंट्स में वेरी माइल्ड सिम्टम्स पाए गए हैं। और ये पिछले 1 हफ्ते के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से साउथ अफ्रीका में ना तो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बढ़ा है, ना ही डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट बढ़ने का कोई न्यूज़ हमारे पास है। इस इंफॉर्मेशन से हम ऑप्टिमिस्टिक होके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद से ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये प्रीवियस वेरिएंट्स के कंपैरिजन में डेडली ना हो और हम जल्द ही कोविड-19 से जीत हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, ये था एक स्मॉल वीडियो ओमिक्रॉन वेरिएंट के अपडेट्स के बारे में। कमेंट करके बताइए कि आपके थॉट्स क्या हैं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।